आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत, जिसमें मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाऊंगा। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में 11 ज्योतिर्लिंग की कथा आप पहले सुन चुके हैं। आज मैं भगवान भूत भावन शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगा। कैसे बने 12वें ज्योतिर्लिंग, कैसे किया एक मौसी ने अपने भतीजे का कत्ल, फिर कैसे भगवान की कृपा से वह बालक जिंदा हुआ, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के सीवर नामक गांव में एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों पति पत्नी शांतिपूर्वक भगवान शिव का पूजन भजन पूजन कर रहा करते थे। वह शिव के इतने बड़े भक्त नहीं थे जैसे कि रावण, परशुराम आदि भक्त थे, इतने बड़े भक्त नहीं थे। जन साधारण गांव में रहने वाला एक शिव भक्त, शिव की मूर्ति की पूजा करने वाला, शिवलिंग की पूजा करने वाला, उसे आप शिव भक्त भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। साधारण सा मनुष्य था जो भगवान शिव की पूजा करता था और इस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद, साल 2 साल 5 साल 10 साल, जब शादी को 12 वर्ष का समय बीत गया, तब लोगों ने उसकी पत्नी को तरह तरह के ताने देना शुरू कर दिया। परिवार वालों ने, गांव वालों ने, जहां भी जाती उसे अपमानित होना पड़ता। लोग अपने मांगलिक कार्यों में उसे नाम नहीं बुलाते थे, कहते थे कि यह बांझ है, यह मांगलिक कार्य में आएगी तो अशुभ होगा। लोग शादी विवाह, किसी भी फंक्शन या किसी भी कार्यक्रम में उसकी पत्नी को नहीं बुलाते थे। घर परिवार में आते और कहते कि सबको आना है, लेकिन ये नहीं आएगी। इतना अपमान सुनने के बाद उसके पति ने कहा कि मैं गांव और घर दोनों छोड़ दूंगा। दोनों पति पत्नी घर और गांव छोड़कर जंगल में जाते हैं। भोलेनाथ का मंदिर था वहीं पास में, मंदिर के पास में अपनी कुटी बनाते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे घटना को समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन पत्नी अपने पति से कहती है कि हे नाथ, हे प्राण प्रिय, आप एक काम कीजिए कि जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु होती है, पति पत्नी का संबंध बनता है, इसी से कुल आगे बढ़ता है। मैं आपकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 12 वर्ष का समय हो चुका है। वैद्य हकीम जितने भी थे हमने सब दिखा लिए हैं, उनसे कोई आराम नहीं है। अब तो केवल भोलेनाथ ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भी इच्छा नहीं है कि मेरे पुत्र हो। इतना कहने के बाद वह पति से आग्रह करती है कि आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लीजिएगा, और हो सकता है उससे शादी करने के बाद पुत्र पुत्री हो, उससे वंश आगे बढ़ेगा, वरना हमारा नाम यहीं समाप्त हो जाएगा। पति ने मना किया, कई दिनों तक मना किया। जब पत्नी ने ज़्यादा जिद की और अन्न जल त्याग दिया, तब पति बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम अगर चाहती हो, वैसे हमारी तो इच्छा नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पत्नी अपने मायके जाती है। मायके में माता पिता से कहती है कि मैं तो अपने पति को संतान दे नहीं सकती, यदि आप लोगों की इच्छा हो तो वह मेरी छोटी बहन से शादी कर मेरा वंश आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर माता पिता पहले तो मना करते हैं कि वह उससे काफ़ी बड़ा है, इस प्रकार से शादी नहीं हो सकती है।
लेकिन पत्नी उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के लिए शादी करवाने के लिए माता पिता से आग्रह करती है, विनम्र आग्रह करती है। इस पर माता पिता मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, कम से कम तुम्हारा वंश चलेगा तो हमारा भी नाम आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी मिलकर वह पत्नी अपने पति की दूसरी शादी करा देती है और अपनी सगी बहन से शादी कराती है और दोनों बहनें शांतिपूर्वक रहने लगती हैं। जब छोटी बहन घर पर आती है तब वह कहती है कि हे बहन सुनो, आज से तुम इस घर की मालकिन हो गई हो। मेरी बहन पहले भी थी, अब जेठानी देवरानी में भी छोटी बहन देवरानी को छोटी बहन माना जाता है, तो अब भी छोटी बहन हो। लेकिन मैं जो नियम किया करती थी वह तुम्हें भी करना पड़ेगा। वह कहती है दीदी बताइए क्या बात, कौन सा नियम आप करती थी जो मैं अवश्य करूँगी। तब पत्नी कहती है कि मैं रोज़ 11,000 संग शिवलिंग बनाकर उनके लिए सावन के महीने में 11,000, बाकी अन्य दिन 1100 शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जन किया करती हूँ। इस प्रकार से जब ही अन्न जल ग्रहण करती हूँ, जब शिवलिंग बन जाते हैं, वह अपनी बड़ी बहन से कहती है कि जैसी आज्ञा जो आप कहेंगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। छोटी बहन का नाम इस घुसमा था और दोनों बहनें घुसमा और सुदेहा दोनों बहनें साथ में रहने लगी। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। भगवान शिव की तपस्या की, रोज़ 1100 शिवलिंग बनाकर एक वहीं पास में तालाब था, उस तालाब में विधिपूर्वक शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ कर जितनी भी उनमें समर्थता के हिसाब से पूजा पाठ कर और शिवलिंग का विसर्जन करती, तभी वह पति पत्नी अन्न जल ग्रहण करते। इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब दोनों पति पत्नी ने मन लगाकर भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की कृपा हुई, दोनों पत्नी गर्भ से हुई और पति को और उनकी बड़ी बहन सुदेहा को बहुत खुशी हुई। इस प्रकार से धीरे धीरे कर समय व्यतीत हुआ। जब 10 माह का समय व्यतीत हुआ, एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस पर सुधर्मा पति, सुदेहा उसकी पहली पत्नी और घुसमा दूसरी पत्नी, तीनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे कर समय व्यतीत हुआ। जिस प्रकार से वक्त कभी नहीं रुकता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वक्त चलता ही रहता है। इस प्रकार से वक्त का पहिया धीरे धीरे चलता रहा और वह बालक समय व्यतीत होने के साथ साथ में वह बालक लगभग 17-18 वर्ष का हो गया। दोनों बहनें माँ और मौसी उसे बहुत ही प्यार करती थीं, लेकिन जो बड़ी बहन थी वह अपनी छोटी बहन से जलने लगी। अब तो लोग उसकी तारीफ करने लगे, छोटी बहन की, और बड़ी बहन की बुराई करने लगे कि चलो ये आ गई है तब वंश आगे बढ़ा, अगर ये नहीं आती तो वंश आगे नहीं बढ़ता। इस प्रकार से उस पुत्र का विवाह हो जाता है। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है और उस पुत्र विवाह योग्य होता है। सुंदर कन्या को देखकर उसके माता पिता उसका विवाह कर देते हैं। विवाह होता है, समस्त लोग इकट्ठे होते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तब सुधर्मा को और इज्जत सम्मान मिलता है। सभी लोगों के सामने सुधर्मा की बड़ाई होती है। सुधर्मा पत्नी घुसमा की बड़ाई होती है, सुदेहा की बुराई होती है। तब लोग कहते हैं कि अगर घुसमा नहीं आती तब यह वंश आगे नहीं बढ़ता, और वंश आगे नहीं बढ़ता तो ये शादी भी नहीं होती। अब चलो घुसमा आ गई है तब ये वंश आगे बढ़ा है। इस प्रकार से उसकी तारीफें बहुत ज़्यादा होने लगी और सुदेहा की बुराइयाँ होने लगी। यह बुराई सुदेहा सहन नहीं कर पाई और एक समय की बात है जब सभी रिश्तेदार चले गए तो वह पति पत्नी अपने कमरे कक्ष में सोए हुए थे। नई दुल्हन और पुत्र अपने कक्ष में सोया हुआ था। सुबह 4 बजे जैसे ही पत्नी उठकर, नई दुल्हन उठकर कमरे से बाहर गई,
उसी समय पे सुदेहा ने उस पुत्र को मार कर पूरा जो हड्डियाँ और जो भी शरीर था उसे समेटा, एक बोरे में डाला और बोरे में डालकर उसी तालाब में उसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए, जिस तालाब में वह भूष्मा नित्य भगवान शिव के 1100 ज्योतिर्लिंग समर्पित करती थी। इस पर जब उसकी पत्नी ने बिस्तर पर खून देखा, नई दुल्हन ने, तब वह दहाड़ मारकर रोने लगी और उसके साथ में रोने का नाटक करने के लिए सुदेहा भी उसके साथ में रोने लगी, कहने लगी मेरे पुत्र को किसी ने मार दिया है। सारे लोग दोनों विलाप करने लगे, लेकिन जब उनको पता चला, दोनों पति पत्नियों को, सुधर्मा पति और भूष्मा पत्नी को जब पता चला, तब उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की, ना ही कुछ रोए, ना ही कोई बात की किसी से, और मन लगाकर भगवान शिव की जो नित्य पूजन पाठ किया करते थे वो नित्य पूजन पाठ करते रहे। लोग इकट्ठे हो गए और तब लोगों ने कहा कि देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है कि जब इसका पुत्र मर गया है, किसी ने मार दिया है, तो यह फिर भी भगवान शिव का पूजन कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त है तो भगवान शिव इसके पुत्र को जिंदा कर दें। नाना प्रकार के लोग बातें करते हैं। इस प्रक्रिया पर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए, अपना काम करते हुए भगवान के शिवलिंग को पूजन के बाद उन्हें उसी तालाब में विसर्जन करने के लिए ले जाता है। जब वह विसर्जन करने के लिए ले जाता है, दोनों पति पत्नी जाते हैं और जैसे ही विसर्जन करने के लिए तालाब पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनका पुत्र पहले से ही तैयार खड़ा था। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को देखते हैं और पुत्र को गले लगा लेते हैं, और उसी समय पे जब शिवलिंग का विसर्जन करते हैं उसी तालाब में से भगवान शिव रुद्र भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद वह भूष्मा से कहते हैं कि हे भूष्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। इस पर वह कहते हैं वरदान तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन इसके पहले जो तुम्हारी बहन ने कुकर्म किया है, अनर्थ किया है, सुदेहा ने अनर्थ किया है, कुकर्म किया है, उसका परिणाम मैं तुम्हें उसे अवश्य दूंगा। इस पर भगवान शिव उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, इस पर भूष्मा ने भगवान शिव के चरणों में लौट गई और बोली हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे दीनदयाल, आखिर है तो वह हमारी बहन ही, भले ही उसने कुछ ही किया हो, हमारा पुत्र हमें मिल चुका है, अब उसे सजा ना दें। तब भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वरदान मांगो। तब भूष्मा कहती है कि हे भोलेनाथ, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो इसी स्थान पर, इसी तालाब के किनारे मेरे नाम को साथ में लेते हुए आप ज्योतिर्लिंग बनाइए, ज्योतिर्लिंग में प्रविष्ट हो जाइए, और लोग आज से इसे घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानेंगे, ताकि आपका भी नाम चलेगा, और जब तक ये धरती चलेगी, जब तक ये सृष्टि चलेगी, तो मेरा भी नाम चलेगा। इस पर भगवान शिव तथास्तु कहकर उस ज्योतिर्लिंग में अपनी ज्योति प्रकाश से ज्योतिर्लिंग भर जाता है और भगवान शिव उसी ज्योतिर्लिंग में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव की 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा यहीं समाप्त होती है। जो मैं जानता था, जैसा मैंने शिव पुराण में पढ़ा और ग्रंथों में पढ़ा, तब मैंने आपको यह कथा सुना दी है। इसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपने सुनी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।